वेलकम टू जूरिस क्रैक में इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज में आपका वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट पार्ट टू। मतलब ओपिनियन, एक्सपर्ट को ओपिनियन जो है वो कब रिलेवेंट है, उसके पार्ट वन में हमने बहुत कुछ देखा है। बचे हुए सेक्शंस को हम इस पार्ट में देख लेंगे। सेक्शन 45A of Indian Evidence Act, opinion of examiner of electronic evidence. When in a proceeding, the court has to form an opinion. किस मामले में opinion लेना है? To any subject matter relating to any information transmitted, stored in a computer's resources or any other electronic or digital form. The opinion of examiner of electronic evidence referred under section 9A of the IT Act is relevant fact. तो 45A एविडेंस एक्ट का किसको डील कर रहा है? जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को जिसको ट्रांसमिट किया गया हो, स्टोर किया गया हो किसी कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क में, रैम में, या किसी इलेक्ट्रॉनिक कैमरा में फोटोज है, मान लीजिए सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स है, इन सब के ओपिनियन किसको माने जाएंगे? एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसे डील किया गया अंडर सेक्शन 79A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। और हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था सेक्शन 47A में, जो अगर ओपिनियन फॉर्म करना है कि डिजिटल सिग्नेचर सही है कि नहीं, यहाँ पे किसके एविडेंस को माना जाएगा? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये एमसीक्यूज में पूछता है, इसे याद रखिएगा दोनों के बीच में 45A और 47A का ये डिफरेंस है। Facts bearing upon opinions of expert. Relevancy of opinion of expert. As per as section 46, the irrelevant fact also become relevant when they go against the relevant opinion of the expert. Following example highlight the same. क्या example है? देखिए, the question is A, whether A was poisoned by a certain poison. A को क्या X poison दिया गया था? The fact that other person who was poisoned by the same poison exhibit certain symptom which expert affirm or deny is to be the symptom of that poison is relevant. अब X को क्या, मतलब A को क्या X नाम का poison दिया गया था? इस बात को अगर हमें पता करना है, ओपिनियन लेना है, तो सिम्टम एक्स लेते हुए कई और लोग बी ने लिया था, उसने 2 घंटे के बाद कई उल्टियां की, वो उल्टी ब्लू कलर की होती थी। सी ने भी जब ये पॉइजन दिया गया उसे भी सेम सिम्टम हुआ। तो अब एक्सपर्ट जो ओपिनियन होगा वो उसको डिनाई, वो एक्सपर्ट द सिम्टम को देख के बता सकता है क्या ओपिनियन, क्या ये पॉइजन एक्स था या नहीं था। तो यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, exhibit certain symptom which expert affirm or deny to be the symptom of that poison is relevant. क्या ये सिम्टम है या नहीं है उस पॉइजन के, ये रिलेवेंट हो जाएगा उस केस में। दूसरे इलस्ट्रेशन को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ क्या है? द क्वेश्चन इज वेदर एन ऑब्स्ट्रक्शन टू एन हार्बर। फिर शिप की बात हो, याद रखिएगा हमारा एविडेंस एक्ट 1872 का, यहाँ पे फ्लाइट्स नहीं चलती थी, समय शिप्स चलते थे, और शिप्स रुकी कहाँ पे? हार्बर पे। यहाँ पे आके शिप रुक गई। इस कॉज में सर्टेन सीवल, क्या ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है हार्बर तक जाने का, क्या इस सी वाल से रुका है? द फैक्ट दैट अदर हार्बर्स सिमिलरली सिचुएटेड इन अदर रिस्पेक्ट, कई और हार्बर्स जो थे जो सिमिलरली सिचुएटेड थे, बट देयर वेर नो सी वाल्स, सच सी वाल्स नहीं था कोई जहाँ पे, यहाँ पे सी वाल began to be obstructed at about the same time is relevant. लेकिन ये सारे उस टाइम में डिस्टर्ब रहे, ऑब्स्ट्रक्टेड रहे, तो ये रिलेवेंट होगा कि उस वाल से कोई असर नहीं हो रहा है हार्बर पे, ये ऑब्स्ट्रक्शन नेचुरल है या किसी और रीजन की वजह से। अब सेक्शन 48 में क्या हमने डील किया था? ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 48 डील करता है राइट और कस्टम को। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रिलेवेंट, जब कोई कस्टम को हमें उसके ओपिनियन को लेना होता है कि कोई कस्टम पे कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई ऐसे क्वेश्चन को डिनाई कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है, तब हमें ओपिनियन लेना होता है। तो सेक्शन 48 क्या करता है? बोलता है when the court has to see whether a general custom or right exist or not, then the court exists हो गया यहाँ पे, exist or not, then the court can take the opinions of the people who are likely to know about the existence of such custom or right. अब जो पर्सन उसको कस्टम को जानते थे, मान लीजिए झारखंड के छोटा नागपुर के कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई स्पेसिफिक कस्टम चलता आया है, ठीक है, प्लामू में या खूंटी में, छोटा नागपुर के कोई एरिया में, बिहार के
कोई एक नेपाल से सटे हुए रीजन है, अररिया या सीमांचल साइड में, यूपी के कोई एक ऐसे रीजन में कोई एक सर्टेन कस्टम था, अब वो क्वेश्चन में है। अब कोर्ट को अगर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है तो कोर्ट किसके पास जाएगा? कोर्ट जाएगा जो उन कस्टम्स को जानने वाले लोग हैं। For the purpose of this section, general custom means a custom that is applicable to a considerable class of people. मतलब वो कम से कम अच्छे खासे लोगों पे असर कर रहा हो वो कस्टम, है ना? In case of custom which is related to one family, only the senior member of the family is to be questioned to look into the authenticity of the such. तो इससे पूछा किसी जगह सबसे सीनियर मेंबर, अगर फैमिली का कोई कस्टम है तो उस फैमिली के जो सबसे सीनियर मेंबर बचे हों उनसे क्वेश्चन किया जाएगा उस कस्टम के ऑथेंटिसिटी के बारे में। अगर ये कस्टम फॉलो किया जा रहा पूरे इंटायर कम्युनिटी के द्वारा, तो जो सबसे सीनियर मेंबर होगा उस कम्युनिटी का या जो सीनियर मेंबर्स होंगे उस कम्युनिटी के, उनको क्वेश्चन किया जाएगा किस बात के लिए? उस कस्टम के ऑथेंटिसिटी के लिए। द सेक्शन 48 ऑफ द एक्ट widen the scope of expert. The historian can be referred to in cases where the relevant fact is pertaining to custom and ritual. तो सेक्शन 48 में हिस्टोरियन का भी कुछ ओपिनियन रिलेवेंट हो जाता है। अब 49 में देखिए, 49 डील करता है यूटी, मतलब ओपिनियन एज टू द यूजेज एंड टीनेंट। स्पीक अबाउट ओपिनियन एज टू द यूजेज एंड टीनेंट्स when relevant. Section 49 speak about the opinions about the usage, tenant, etc. when relevant. It says when the court has to form an opinion as to the usage and tenants of any body of men and family, उसके belief पे, उसके usage पे उसे अगर फॉर्म करना है, the constitution and the government of any religious or charitable foundation, the meaning of the word of term used in a particular district by a particular class of people, then the opinion of person having a special means of knowledge persons are relevant. मान लीजिए कोई स्पेसिफिक वर्ड मणिपुर के में बोला जाता है, तो इस एक्स वर्ड को जो बोला जाता है इसका क्या मीनिंग होगा? एक्स वर्ड को जानने वाले, इसको समझने वाले लोगों ही से पूछा जाएगा। सेक्शन 50 देखिए, रिलेशनशिप व्हेन रिलेवेंट। सेक्शन 50 में क्या होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट में ओपिनियन दिया जाता है रिलेशनशिप में व्हेन रिलेवेंट। दिस सेक्शन सेज दैट व्हेनेवर the court has to form an opinion as to relation between two persons, then the opinion of any other person who is having the special means of knowledge regarding that by being a member of his family or by any other means is relevant fact. अब देखो, कोई आदमी है, दो आदमी का डिस्प्यूट चल रहा है, ए उसकी वाइफ है कि नहीं, और ये ए और बी कई 50 साल, मतलब 50 नहीं 30 सालों से इस घर में रेंट में रह रहे हैं। इसका ओनर जो है उसके पास क्या हो सकता है? उसके पास स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज हो सकता है ना, वो कोर्ट के आपको आगे बता सकता है ए और बी के बीच में क्या डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं कि नहीं है, तो स्पेशल मींस ऑफ नॉलेज जो ओनर ऑफ द हाउस था, जिसके 30 साल से उसके घर में एक टेनेंट थे, वो आके बता सकता है कि नहीं ये बी दोनों लीगली मैरिड वाइफ है, हस्बैंड है या नहीं है, एक मिस्ट्रेस है उसकी, एक मिस्ट्रेस है भी, कुछ भी होता है। इसके पास इसका ओपिनियन रिलेवेंट इस केस में होगा, इसके पास क्या था? स्पेशल मीन, उसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज था, तो दुनिया नहीं देख सकती थी, ये देख सकता था। However, it is provided that such opinion will be not be sufficient in proving a marriage under the Indian Divorce Act and also the prosecution under section 494, 495, 497, 498 of Indian Penal Code. अब ये दोनों ये एविडेंस क्या होंगे? बाकी सब केस के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रोसिक्यूशन अगर सेक्शन आईपीसी के देखा जाए 494 में बाइगेमस मैरिज के लिए उसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, 495 47, उसके लिए ये सफिशिएंट नहीं होंगे। वंश सिंह वर्सेस निरंजन सिंह का केस देखिए 2008 का। दिस केस इज रिलेटेड टू द नॉलेज अबाउट प्रॉपर्टी एज फैमिली मेंबर। ठीक है, व्हेन देयर वाज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था एक फैमिली में, plaintiff contended that the defendant mother's was actually his sister. Then an 80-year-old witness was produced who was the brother-in-law of the defendant mother. जो क्या उस डिफेंडेंट मदर का क्या था? मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ था। He had all the knowledge about family affair and also attended the marriage of the defendant's mother. He was supposed to have a special means of knowledge. अब उसको डिफेंडेंट ने पेश करके क्या किया? ये जो सब कुछ जान रहा है इसको भी एविडेंस में लाया जाए, ओपिनियन में भी रिलेवेंट हो सकता है कोर्ट को लगे। और ये ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। Section 51 says that the grounds laid down by any person while forming an opinion is relevant whenever the opinion of that person is considered relevant. अब इसने देखा कि ये बुलेट का इंजरी ऐसे लगा है,
ये उसने बोला कि सर ये 9 mm के गन से शॉट किया गया है, ये जो इंजरी हुई है 9 mm के गन के बुलेट का है। यहाँ तक जो अराइवल उसका हुआ इस डिसीजन पे, अराइवल हुआ इस ओपिनियन पे, सॉरी, तो क्या क्या ग्राउंड था वो सारे रिलेवेंट होते हैं कि 9 mm के बुलेट से जो इंजरी होता है इतना बाई इतना का होता है, या इस तरह की इंजरी में ये चीजें होती हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सारा जो ग्राउंड था ये बिकम रिलेवेंट अंडर सेक्शन 51 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सेक्शन 45 टू 51 को कंप्लीट कर लिया, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन को। अगर आपको और ये सारे नोट्स चाहिए तो आप juriscrack.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। juriscrack.com पे सारा नोट्स अवेलेबल है, बेयर एक्ट अवेलेबल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल है। आप जाइए उसे यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कोई भी डिफरेंट टॉपिक, एविडेंस एक्ट, सीपीसी और जो भी लॉ के सब्जेक्ट हैं। थैंक यू।